तो चलिए आज जानते हैं इस छोटे से वीडियो में फराइजी आंदोलन के बारे में। इसका क्या इतिहास रहा, इसके संस्थापक कौन थे, ये क्यों शुरुआत हुआ, इसका उद्देश्य क्या था और इसका महत्व क्या था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से भी, और कुछ छोटे प्रश्न, एक दो प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम समझते हैं फराइजी आंदोलन के बारे में। तो देखिए, फराइजी जो आंदोलन हुआ था ना, एक सामाजिक सुधार आंदोलन था, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार की एक पहल थी आंदोलन, जिसका उद्देश्य ही था। इसका उद्देश्य अगर हम बात करें भारत के हिस्से में, तो ये पूर्वी बंगाल में ये जो है आंदोलन चला था। ठीक है, और पूर्वी बंगाल में ये मुसलमानों के बीच इस्लामी प्रथाओं को पुनर्जीवित करना था, यानी जो मुस्लिम थे उनमें जो पुरानी उनका जो प्रथा था, इस्लामी प्रथा था, उन्हीं को जो है ना पूर्ण रूप से विकसित करना था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने था बहुत सारे प्रथाओं को, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे प्रथाओं को खत्म किया। ठीक है, उसी प्रकार मुसलमान में भी धीरे धीरे जो है कुछ प्रथाएं खत्म हो रही थी, तो उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए जो है आंदोलन चलाया गया था। इसने इस्लामी जो है दायित्व के पालन पर जोर दिया गया, यानी जो इस्लामी दायित्व है, ठीक है, इस्लामी जो शरिया है उनका पालन करना, उन पे जोर दिया गया, और गैर जो इस्लामी प्रथाओं को खत्म किया गया। और उसमें जो है कुछ गैर इस्लामी प्रथा था, जैसे अंग्रेजों के द्वारा जो है प्रथा दिया गया था, तो उसको खत्म किया गया। हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा 1818 में स्थापित यह आंदोलन जमींदारों द्वारा ब्रिटिश उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। और ये जो आंदोलन चला था ना, वो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चला था। ठीक है, किसके द्वारा चला गया, तो हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा जो 1818 में स्थापित हुआ था। और यह जो आंदोलन था वो जमींदारों द्वारा ब्रिटिश उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। और इसने क्या किया कि किराएदारों के अधिकारों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण जो सामाजिक और आध्यात्मिक और राजनीतिक सुधार को भी इनमें वकालत होने लगा। यानी चला था किस लिए, तो चला था जो मुसलमान में जो गैर इस्लामी प्रथा था उसको खत्म करने के लिए। लेकिन ये जो आंदोलन चला ना, वो जमींदारी प्रथा हो गया, सामाजिक, आध्यात्मिक, इन सभी मुद्दे को इसमें जो है लपेट लिया गया, और ये जो है एक प्रकार का आंदोलन हो गया, जो भारत का आंदोलन हो गया। अगर हम इस आंदोलन के अगर इतिहास की बात करें, फराइजी आंदोलन के इतिहास की, तो ये हम सभी जानते हैं कि 19वीं सदी के पूर्व में ही पूर्वी बंगाल में धार्मिक सक्रियता का एक पुनरुत्थान हुआ था। ये धार्मिक से रिलेटेड था। ठीक है, एक पार्टिकुलर धर्म, मुस्लिम धर्म से ये रिलेटेड था, क्योंकि और इसी में किसानों ने भी सुधार के लिए आह्वान कर दिया। इस आंदोलन में क्या होता है, आंदोलन शुरू होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो शामिल हो जाते हैं अपने मुद्दे को लेकर। और ये आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, किसानों ने भी सुधार के लिए जो आह्वान कर दिए। किसानों को भी कुछ शिकायतें थी, तो उन्होंने भी आंदोलन में शामिल हो गए। अगर हम बात करें मुख्य रूप से कि फराजी जो आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था, फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो गया था, एक तो इस्लामी, माफ कीजिएगा, जो इस्लामी जो इस्लामी इस्लाम को पूर्ण जीवित करना, ये पहला था। ठीक है, इस्लाम को क्या करना था, तो पूर्ण जीवित करना था, पहला ये था। फिर दूसरा हो गया था किसान मुद्दों पर ध्यान देना। ठीक है, इसे ब्रिटिश अत्याचार और हिंदू प्रभाव से बचाया जाए। ठीक है, और दमनकारी जमींदार व्यवस्था के खिलाफ हंसिए पर जो पड़े किसान को एकजुट करना था। यह आंदोलन जो था, इसका दो मुख्य उद्देश्य था, इस्लाम को पुनर्जीवित करना, और दूसरा हो गया था किसान मुद्दे पर ध्यान देना। ब्रिटिश शासन के तहत कई बंगाली जो मुसलमान को सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेला गया, और हाजी शरीयतुल्लाह ने इस्लामी सिद्धांतों को क्या किया कि उन्होंने पुनर्जीवित करने और औपनिवेशिक अन्याय का विरोध करने का इस आंदोलन के जरिए प्रयास किया। और यह आंदोलन किसानों के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ, और खासकर फरीदपुर और ढाका में ये जो आंदोलन था ना, वो खासकर जो फरीदपुर था, अभी अब बांग्लादेश के वर्तमान में ढाका राजधानी हो गई, पहले पूर्वी बंगाल थी, तो ये जो था ना उस समय यहाँ पे आंदोलन जो था लोकप्रिय हुआ। अगर आपसे पूछेगा कि फराइजी आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो हमने बताया आपको कि जो फराइजी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह थे। इन्होंने ही 1818 में इस आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछता है, फराइजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में इस आंदोलन की शुरुआत की। फराजी मतलब होता क्या है, फराजी जो है ना उर्दू शब्द है, फराजी का मतलब होता है फर्ज। ठीक है, अपने धर्म का फर्ज, जिसका अर्थ है अल्लाह द्वारा निर्धारित कर्तव्य, यानी जो है खुदा के द्वारा क्या जो है निर्धारित कर्तव्य है, उस फर्ज पे, ठीक है, चलना है। फराजी का मतलब क्या होता है, फर्ज। शरीयतुल्लाह ने गैर इस्लामी प्रथाओं को खत्म करने में और इस्लाम की जो पवित्रता को बहाल करने में जो है मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया था कि जो है ना गैर इस्लामी जो भी प्रथा है उसको खत्म किया जाए, और जो इस्लाम की जो कुछ पवित्रता को लेकर जो भी है उस पे जो है ध्यान केंद्रित किया जाए। फिर जैसे ही जो फराइजी आंदोलन के जो संस्थापक होते हैं हाजी
सरायतुल्ला, इनके मृत्यु हो जाती है। तो इनके जगह पर जो आते हैं बाबू साहब, इनके बेटे, ठीक है। और इन बेटे का नाम क्या है, तो इन बेटे का नाम याद रखना है कि मुआजुद्दीन अहमद दुदू मियाँ, ठीक है, जिन्हें दुदू मियाँ भी कहा जाता है, यानी मोहसिनुद्दीन अहमद। इन्होंने सत्ता संभाली और कृषि सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। दुदू मियाँ जो है एक करिश्माई नेता बन गए थे। इनके जो पुत्र थे दुदू मियाँ, ये करिश्माई नेता बन गए थे। उन्होंने जो है ना किसानों को अत्यधिक करों और दमनकारी नील की खेती के खिलाफ एकजुट किया। इन्होंने क्या किया कि किसानों को अत्यधिक कर, जो किसानों से अत्यधिक जो है कर लिया करते थे अंग्रेज लोग, ठीक है। और जो दमनकारी नील की खेती थी, एक तो नील की खेती वो लोग करवाते थे 1/3 पे, वो बहुत ही खतरनाक था, 3 कठिया व्यवस्था 20/3, ठीक है। तो उस नीति के खिलाफ भी एकजुट किए इन्होंने। आंदोलन का जो है प्रशासनिक केंद्र जो इन्होंने बनाया कहाँ, तो बहादुरपुर स्थापित किया। इन्होंने जो तो आंदोलन का जो केंद्र बनाया था वो बहादुरपुर में स्थापित किया, दुदू मियाँ। फराजी आंदोलन की हमने बात की थी कि इसकी शुरुआत जो होता है वो 1818 में होता है, बंगाल के में होता है, जिसका नेतृत्व हाजी शरतुल्ला ने किया था। और इसका उद्देश्य था इस्लामी प्रथाओं को पुनर्जीवित करना और गैर जो इस्लामी था रीति रिवाज उसको खत्म करना था। और हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश जो नील बगानी मालिक द्वारा किए जाने वाले जो सामाजिक आर्थिक शोषण होता था किसानों का, उसका विरोध करना था। इसका नाम फरद शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है धार्मिक दायित्व, ठीक है, फरद, ठीक है। और इसने मुस्लिम किसानों को दमनकारी काराधन के खिलाफ एकजुट करते हुए नमाज और रोजा जैसे इस्लामिक कर्तव्यों को सख्ती से पालन करने के लिए जो है प्रोत्साहन किया गया लोगों को कि आप जो रोजा कीजिए, नमाज कीजिए, ठीक है। और फरीदपुर में ढाका जैसे क्षेत्रों में केंद्रित यह आंदोलन एक धार्मिक सुधार पहल और औपनिवेशिक अन्याय के खिलाफ एक सामाजिक राजनीतिक विरोध दोनों बन गया था। यानी एक तो बन गया था धार्मिक भी और औपनिवेशिक भी, ठीक है। और इसका अड्डा कहाँ था, तो ये जो था ना वो फरीदपुर बन गया था। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य, तो एक तो इस्लामी सिद्धांतों को जो है संदिग्ध बनाना था, सुदृढ़ बनाना था, रोजा, इस्लाम को बढ़ावा देना, इस्लाम की जो फर्ज है उसको बढ़ावा देना, और जो भी विपरीत प्रथा थी इस्लाम के विपरीत, ठीक है, उसको खत्म करना था। फिर इसमें किसानों का उत्थान था और बहुत सारे ब्रिटिश नीतियों के जो प्रतिकार था, यानी मुसलमानों पर ब्रिटिश शासन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को चुनौती देना था, क्योंकि ब्रिटिश का सभी पे प्रभाव था, चाहे किसी धर्म को। और हाशिए पर जो पड़े समुदाय को सशक्त बनाना था, न्याय और एकता और पर आधारित वैकल्पिक शासन प्रणाली को बनाना था। इसका अगर हम महत्व की बात करें तो इस आंदोलन ने कुछ भूमिका भी निभाई। क्या क्या भूमिका निभाई, तो एक तो काश्तकार अधिकार यानी किसानों के शोषण से बचाना, धार्मिक पुनरुत्थान हुआ, औपनिवेशिक उत्पीड़न के बीच इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा मिला और सामाजिक समानता मिली, यानी जाति या पंथ के बावजूद उत्पीड़न के बीच एकता को जो है प्रोत्साहित किया गया इसमें। लेकिन इसमें जो है आंतरिक मतभेद भी हुआ था, बहुत सारी चुनौतियां भी हुई, ठीक है। जिसके बाद इसका बाद ये जो है आंदोलन पतन हो गया और 1862 में क्या होता है कि दादू मियाँ जो है ना, दुदू मियाँ, इनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद आंदोलन में गति खो गई, यानी जो है गति क्या होता है, आंदोलन को खत्म हो जाता है, ठीक है। और इतिहास में एक छोटे से कृषि विद्रोह के रूप में इसे वापस ले लिया जाता है। तो इसकी हमने देख लिया कि इसकी विरासत क्या रही थी, ठीक है। अब हम जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि फराजी आंदोलन क्या है, तो फराजी आंदोलन 19वीं सदी में बंगाल में शुरू हुआ, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य इस्लाम के पूर्ण कर्तव्यों का जो है पालन करना और असामाजिक एवं गैर इस्लामी प्रथाओं को क्या करना था, समाप्त करना था। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हाजी सिरतुल्ला ने 1818 में बंगाल में की थी। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस्लाम के धार्मिक कर्तव्य, गैर इस्लामी और सामाजिक बुराई को समाप्त करना और गरीब किसानों और जमींदारों और ब्रिटिश शासकों से शोषण से बचाना था। फराजी आंदोलन का मुख्य संदेश क्या था, इस्लामिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक समानता और अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष। 5 नंबर है कि फराजी आंदोलन का पतन क्यों हुआ, क्योंकि आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे दुदू मियाँ, उनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। हमने देखा था ना कब इनकी मृत्यु हुई थी, 1862 में, ठीक है। और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आंदोलन का दमन कर दिया गया और आंदोलन में आंतरिक मतभेद भी हो गया था। तो हमने छोटे से वीडियो में जो है फराजी आंदोलन के बारे में समझा, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम रोजाना जो है इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जो है आते हैं। आप जरूर कुछ समय निकाल कर आप देखिएगा तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। बाकी जय हिंद।